हेलो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यह क्वेश्चन जी एडवांस 2024 पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है। और यह टॉपिक जो है यूनिट एंड मेजरमेंट, जो क्लास 11 का जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट्स, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जी एडवांस का कोई भी क्वेश्चन आपको हल करने के लिए आपको क्लास 11 और क्लास 12 का टोटल टॉपिक तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भले ही यूनिट एंड मेजरमेंट्स है लेकिन इसमें जो टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है वो क्लास 12 से भी मैच करता है। तो मतलब ये है कि जी एडवांस का क्वेश्चन आप तभी टच कर पाएंगे जब क्लास 11 और 12 टोटल कंप्लीट तैयार हो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका कि ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, यानी ऐसा क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं है, इज कंस्ट्रक्टेड इन ए टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज दिया है ई, परमिटिविटी या फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, प्लैंक कांस्टेंट एच आपको पता ही है, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड स्पीड ऑफ लाइट सी। इफ द डायमेंशनल लेस क्वांटिटी इज रिटेन ई अल्फा एप्सिलॉन नॉट बीटा एच पे पावर गामा और सी पे पावर डेल्टा एंड एन इज ए नॉन जीरो इंटीजर, देन अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा इज गिवन बाई, किस रूप में हम लिख सकते हैं, जिसमें ऑप्शन दिया आपका ए 2n माइनस एन माइनस एन माइनस एन, बी n माइनस 2n, यानी ये चार आपका ऑप्शन दिया। इसमें बताना है कि अल्फा बीटा और डेल्टा, अल्फा बीटा यानी इसमें बताना है अल्फा बीटा गामा और डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। आ जाओ तुम लोग, रिगार्ड कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी एडवांस का क्वेश्चन था, एक लड़का भेजा था तो हम कहे चलो बता देते हैं। बताए उसको लगा कि भेजने से बेहतर है कि मैं वीडियो ही बना दूंगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, मान लो क्या है क्यू। अब ये क्यू किसके इक्वल है, ये क्यू जो है यह इसको इस रूप में लिखा जा सकता है ई अल्फा एप्सिलॉन नॉट बीटा, एच पे आपका दिया है गामा और सी पे दिया है डेल्टा। अब कह रहा है कि यह जो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, अब इसमें अल्फा बीटा गामा और डेल्टा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले दोनों साइड का डायमेंशनल लिखिए। तो डायमेंशन चूंकि डायमेंशनल लेस है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, एम नॉट एल नॉट टी नॉट। इधर का जब आप डायमेंशन लिखोगे तो ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, चार्ज की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, एटी अल्फा। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आपके लिए अभी बताया हूं कि ये जो टर्म है ये आपके क्लास 12 का है। तो जी एडवांस का क्वेश्चन लगाने के लिए आपको क्लास 12 का भी आना चाहिए। जब तक क्लास 12 और 11th नहीं तैयार है तब तक जी एडवांस का कोई क्वेश्चन टच नहीं कर पाओगे। तो एप्सिलॉन नॉट आपका 12th का टर्म है, तो इसका लेकिन डायमेंशन आप कैसे निकालोगे, इसका डायमेंशन निकालने का तरीका बता दे रहा हूँ। एफ इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट T1 T2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स। अब यहाँ पे चाहिए आप इससे निकालना एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका T1 T2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर। अब इस फार्मूले से आसानी से डायमेंशन निकाल सकते हो। तो जब डायमेंशन इसका निकालोगे तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका एम एल टी माइनस 2 और इसका एल स्क्वायर करोगे तो एल क्यू हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम पे -1 एल पे -3 और t -2 ऊपर ले जाओगे तो t पे पावर 4 और a स्क्वायर। मतलब ये है जो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, क्या हो जाएगा आपका m पर -1 l पे -3 t पे पावर 4 और a स्क्वायर, इस पे पावर क्या है। थर्ड आपका दिया है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन लिखने के लिए फार्मूला पढ़े, E इक्वल टू क्या होता है, एच इंटू क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है, इसलिए एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन एच, ई अपॉन न्यू। तो ई मतलब हो गया एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है तुम्हारा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और अपॉन न्यू करोगे तो न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी है, तो टी -1 ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। ये आपका हो गया एच का डायमेंशन, इसको लिखेंगे गामा
अब बच गया सी। सी क्या है आपका? सी है आपका स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन आप पढ़े हो LT माइनस वन। LT माइनस वन ये हो गया डेल्टा। बस अब इसको जनरल जो फार्मूला आप पढ़े हो उसको आप लगाइए। अब इसको लिख सकते हैं एम नॉट एल नॉट टी नॉट इक्वल टू ए एल्फा टी एल्फा, और इसको लिख सकते हैं एम पर माइनस बीटा, एल पे माइनस 3 बीटा, टी पे पावर 4 बीटा और ए पर 2 बीटा। इसको लिख सकते हो आप एम पर गामा, एल पे 2 गामा और टी पे माइनस गामा, और इसको लिख देंगे हमें एल पर डेल्टा और टी पे माइनस। इसको हमने इस रूप में लिख दिया। अब जनरली मैथमेटिकल रूल अगर आप लगाएं तो सबसे पहले हम देखते हैं यम। यम पर क्या है? माइनस बीटा अब प्लस गामा। इसको अगर हम दूसरे पेज पे लिखते हैं तो ये हो गया यम पे नॉट एल पे नॉट टी नॉट, चलो इसको लिख सकते हैं यम पर माइनस बीटा प्लस गामा, माइनस बीटा प्लस गामा। ऐसे ही अगर यल पर लिखे तो क्या हो जाएगा? तो यल पे आपका क्या आ रहा है? माइनस 3 बीटा प्लस 2 गामा प्लस डेल्टा, यानी माइनस 3 बीटा प्लस 2 गामा। माइनस 3 बीटा प्लस 2 गामा। उसके बाद है आपका माइनस 2 गामा। उसके बाद टी पर क्या है? एल्फा। टी पर हम देखें क्या हो गया? एल्फा प्लस 4 बीटा, फिर क्या है? माइनस गामा और माइनस डेल्टा, माइनस गामा माइनस डेल्टा। उसके बाद है आपका ए पर है एल्फा और एल्फा प्लस 2 बीटा। ए पर है एल्फा प्लस, तो सॉल्व करेंगे तो एल्फा बीटा की गामा की वैल्यू आ जाएगी। अब इधर देखिए दिया है एम पे इधर दिया 0, चूंकि डायमेंशनलेस है तो बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो गया? 0। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। इसको लिख सकते हैं आप माइनस 3 बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 0, ए हो गया 2। इसको लिख सकते हैं एल्फा प्लस 4 बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा इक्वल टू 0, ए हो गया इक्वेशन 4। और लास्ट में हो गया एल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0, ए हो गया, ये थर्ड हो गया और ये हो गया आपका फोर्थ। यानी ये 4 इक्वेशन मिलेंगे। इन चारों इक्वेशन से एल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपको डेल्टा की निकालनी है। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट से देखें आप, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, यानी बीटा इक्वल टू क्या हो गया? गामा। अगर इसको हम थर्ड इक्वेशन में रखें बीटा इक्वल टू गामा, अगर हम इसको फोर्थ इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? एल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0 या एल्फा इक्वल टू माइनस 2 बीटा, एल्फा इक्वल टू माइनस 2 बीटा। यह वैल्यू इक्वेशन थर्ड में हम रखे हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 बीटा प्लस 4 बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा 2 बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा इक्वल टू 0। और बाकी यहाँ पे बीटा की वैल्यू देखिए किसके इक्वल है? गामा की। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गामा माइनस डेल्टा इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब यहाँ पे भी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू किसके इक्वल हो गया? डेल्टा का। गामा इक्वल टू डेल्टा का, बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू बीटा। अब यहाँ पे ये चीज आपकी हो गई। अब यह वैल्यू और बाकी अल्फा इक्वल टू क्या निकल गया? 2 बीटा। ये आपकी 3 वैल्यू निकल गई, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो यहाँ पर एक चीज देखा है कि बीटा इक्वल टू जो है, अगर मान लिया जाए चूंकि ये तीनों वैल्यू आपकी निकल गई और ऑप्शन जो आपका दिया है क्या दिया है?
2n माइनस एन माइनस एन माइनस एन, n माइनस एन 2n माइनस एन, इस तरह का आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि n इज क्या है, नॉन इंटीजर। तो अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपका जो बीटा है, बीटा क्या है, बीटा इजकल टू मान लिया जाए n, लेट बीटा इजकल टू क्या मान लो माइनस n, और n क्या है, ये नॉन जीरो आपका इंटीजर है। तो बीटा इजकल टू, जब बीटा इजकल टू, क्योंकि बीटा अल्फा इजकल टू -2 बीटा आया है, तो यहाँ पे जब बीटा की वैल्यू आप क्या रखोगे, यानी अल्फा इजकल टू जब -2 इंटू -n रखोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n, और बीटा की वैल्यू ऑलरेडी -n माना गया है, और बीटा ऑलरेडी किसके इक्वल है, गामा का। तो अल्फा बीटा गामा की भी वैल्यू क्या हो गई -n, और गामा ऑलरेडी डेल्टा की इक्वल है, यानी डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई माइनस। इस तरह से अगर आप देखो जिस ऑप्शन में 2n -n होगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इसको हम देखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं किसी ऑप्शन में वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है। तो इसमें आप देखो, इसमें आपका दिया है अल्फा की वैल्यू 2n, बाकी तीनों की वैल्यू सेम। तो इस तरह से ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यह क्वेश्चन आपका यूनिट और मेजरमेंट क्लास 11th का यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से था, और जी एडवांस के फर्स्ट पेपर में यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसलिए हालांकि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्लास 12 का टर्म पता होना चाहिए। 11 12 अच्छे से आप पढ़ लीजिए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जनरली कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और बताओ तुम लोग, देखिए कितना अच्छा ये क्वेश्चन जी एडवांस का क्वेश्चन, कौन सा टफ दिया।